यह विधि शर्त के आधार पर है। देखिए अभी तक जो पढ़े इसमें शर्त नहीं था कोई। यह विधि गुणा की यह विधि तभी लागू होती है जब संख्याएं आधार के निकट। ठीक है, अब आधार क्या होता है? आधार जो अपनी दशमलव प्रणाली चल रही वही है। आधार 10, 100, 1000, 10,000 ये सब आधार होते हैं। ठीक है, ये आधार है और ये विधि तभी लागू होगी जब संख्याएं आधार के निकट। ठीक है, अब देखिए आधार के निकट हो, जैसे देखिए एक अंक का गुणा लेता हूं, फिर 2 का, फिर 3 का बढ़ता हूं। एक अंक में जैसे मान लीजिए 9 गुणे 8, अब ये दोनों आधार 10 के निकट हैं, ये दोनों आधार 10 के निकट हैं, इसलिए अब आधार से विचलन, आधार इसका 10 होगा तो आधार से विचलन यानी आधार से ये कितना कम है, आधार से कितना ज्यादा है। कोई संख्या आधार से जितनी कम होती है, जितना ज्यादा होती है, उसका विचलन होता है। तो विचलन यानी आधार से कम या ज्यादा विचलन। ठीक है, और ये आधार से कितना कम है? ठीक है, गुणा कितने का करना है? दो संख्याओं का गुणा करना है, इसके 2 भाग होंगे। दो संख्याओं का गुणा है, 2 भाग होंगे। अगर 3 संख्याओं में एक साथ गुणा करूंगा, शायद आज आपकी गणित पे कभी भी नहीं पढ़े होंगे। अगर आपके सामने 3 संख्याएं मिली, इसमें अगर आपको 2 संख्याओं का गुणा करना है, इसके 2 भाग होंगे। पहले भाग में इन दोनों का गुणा करके लिख देना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको इससे जोड़ देना है, चाहे इसको इससे जोड़ो, कहीं जोड़ दो, लेकिन जुड़ेगा नहीं क्योंकि ऋण है, ये धन है, घटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? आधार के निकट है। अब ये आधार से इसका विचलन क्या है? धन 2 और ये धन 3। पहले भाग में दोनों का गुणा करके लिखना है 6। पहले भाग में 2 भाग बनेंगे, पहले भाग में दोनों का गुणा करके लिखना है, दूसरे भाग में इसको तिरछा इधर से चाहे इसको इधर से जोड़ देना है। तो चाहे 12 3 15 करिए, चाहे 13 2 15 करिए, ये 15 156 यही गुणा। इसकी 6 हासिल आई 2, 13 कम 13 2 15, उधर से उसको गुणा कर शून्य है। यानी पहले भाग में आधार में जितनी शून्य होंगी, आधार में जितने शून्य होंगे, पहले भाग में उतने ही अंक रखे जाएंगे। ठीक है, भले 2 अंक आए या 3 अंक आए, कभी कम आएंगे तो शून्य के साथ रखा जाएगा, मैं बता रहा हूं उसको भी। देखिए अब यहाँ मैंने गुणा किया, 15 आया, 15 का 5 रखा, लेकिन 1 नहीं रखा, वो बगल में जाएगा क्योंकि आधार में केवल एक शून्य है, इसलिए 1 अंक रखा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद तरीका वही, चाहे इसको इधर से जोड़िए चाहे इसको इधर से जोड़िए, 13 5 18 होगा और एक हासिल के कारण। ठीक है, 92 गुणे 96 ये 100 के निकट है तो 100 से कितना कम है? ऋण के 8 शून्य 8 और ऋण के शून्य 4। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे 32, यहाँ पूरा लिखेंगे क्योंकि आधार में 2 शून्य है, आधार 100 है, 2 शून्य से दोनों अंक लिख देंगे और यहाँ से इसको जोड़ेंगे 92 में 88, क्योंकि जुड़ा नहीं है, ये घटा है। चाहे 92 में 4 को घटाएंगे तब 88 आएगा, चाहे 96 में 8 को घटाएंगे तब भी 88 आएगा। यानी केवल जब धन ऋण होगा तो घटाना होगा। अभी तो इसमें और भी है, जब धन और ऋण दोनों होंगे तब भी